Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn about chapter first mathematical logic in exercise 1.1 question number 4th. पहले के fourth question we completed all the four question. Okay, now today we started question number 4. पहले के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, if the statement p q are true statement and rs are false statement, then determine the truth values of the following. इसमें कुछ सब क्वेश्चन दिए है, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है p और q जो है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, और r और s जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इसको देखते हुए हमको इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है. देखो सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे ऐसा साइन देना है. यहाँ पे हमको पहले ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ, p डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R. ओके, तो इसको हमको सॉल्व करना है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो तो P जो है, P क्या है, देखो ट्रू है, तो इसको इसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे T लिख लेना है. ये डिसजंक्शन का साइन इन ब्रैकेट, Q भी ट्रू है, कंजंक्शन और R जो है ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स F लिख लिया. अब इक्विवेलेंट टू, पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है. पहले कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. ये टी और ये डिसजंक्शन लिख लिया. अब देखो यहाँ पे है टी कंजंक्शन एफ. कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल हमने पढ़ा था, वहां पे क्या होता है, अगर पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होते हैं तो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आती है. एनी कंडीशन दिस इज फॉल्स. तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, डिफरेंट है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगी. क्या आएगी, एफ. ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये टी एज इट इज लिख लिया, ये डिसजंक्शन का साइन, और ये ब्रैकेट की ट्रूथ वैल्यू पहले फाइंड की हमने, इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है. तो अब डिसजंक्शन का देखो, डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर ट्रूथ टेबल दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होते हैं तो ही उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आती है, बाकी के कंडीशन में ट्रू आती है. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी टी. ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना है द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है. ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी. ठीक है, तो ये क्योंकि इसकी लास्ट वाली ट्रूथ वैल्यू टी आई है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई टी. अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में का, पी कंडीशनल क्यू डिसजंक्शन आर कंडीशनल एस. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमको. सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, P कंडीशनल Q डिसजंक्शन R कंडीशनल S. इसकी ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं. पहले ब्रैकेट में P की ट्रूथ वैल्यू है T, तो यहाँ पे T लिख लो. कंडीशनल Q क्या है, ये भी ट्रू है, तो इसको भी T लिख लो. डिसजंक्शन इन ब्रैकेट R और S क्या है, F है, तो ये F कंडीशनल F. ठीक है, अब देखो कंडीशनल का जो ट्रूथ टेबल था, कंडीशनल के ट्रूथ टेबल में क्या था कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होती है, बाकी के सभी कंडीशन में उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होती है. तो ये कंडीशनल का ट्रूथ टेबल था. तो अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तभी फॉल्स आएगा. मतलब देखो यहाँ पे लिखती हूँ, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तभी इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगी. बाकी के कंडीशन में इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी आएगी, मतलब इसकी वैल्यू टी हो गई. और यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है, तो इसलिए भी ये टी आ गया. तो इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे साइन कौन सा है, डिसजंक्शन का है, तो डिसजंक्शन में दोनों ट्रू दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होता है, नहीं तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी होती है. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आ गई. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई, टी आई है. ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी. ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल देखते हैं, यहां से लिखती हूं. थर्ड वाला एग्जांपल है हमारा यहाँ पर. थर्ड एग्जांपल है, देखो P कंजंक्शन R डिसजंक्शन इन ब्रैकेट निगेशन P कंजंक्शन S. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम अभी. तो देखो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन P
कंजंक्शन आर, डिसजंक्शन निगेशन पी, कंजंक्शन एस, ठीक है। इक्विवेलेंट टू पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी है, ये टी है। कंजंक्शन आर की ट्रुथ वैल्यू क्या है, क्यू, और आर क्या है, फॉल्स है, तो ये एफ हो गया। डिसजंक्शन निगेशन पी मतलब निगेशन पी, पी है टी, तो इसका निगेशन ऑफ टी लिखना है। और डिसजंक्शन एस है एफ, एस क्या है, आर, और एस एफ, एफ है। ब्रैकेट सॉल्व करने हैं पहले। तो देखो कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तभी वो ट्रू होता है, बाकी के कंडीशन में फॉल्स होता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू एफ हो गई डिसजंक्शन। अब पहले क्या करो, यहाँ पे निगेशन टी है ना, पहले निगेशन टी को एफ कर दो, क्योंकि कोई भी इसका निगेशन अगर ट्रू है तो उसका ये फॉल्स होता है, ये एफ हो गया, और ये हो गया डिसजंक्शन कंजंक्शन एफ, ठीक है। सो एफ डिसजंक्शन, कंजंक्शन में दोनों फॉल्स होंगे तो भी वो फॉल्स ही होगा, ट्रू ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होता है, तो ये हो गया फॉल्स। अब डिसजंक्शन में दोनों एफ एफ हो तो उसकी ट्रुथ वैल्यू भी क्या होंगी, एफ होंगी। तो so truth value of the given statement is, truth value of the given statement is t, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आई, सॉरी इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आई, एफ आई है, ठीक है। देखो ये इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आपको कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, ये सभी के ट्रूथ टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार मैं रिमाइंड करती हूँ कि कंजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल होता है वहां पे पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आती है। लिख के बताती हूँ। कंजंक्शन में क्या होता है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू हो तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी, बाकी के सभी कंडीशन में वो फॉल्स ही रहेगी। डिसजंक्शन में क्या होता है, देखो डिसजंक्शन में पहला दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होते हैं, दोनों फॉल्स, तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, बाकी के कंडीशन में ट्रू रहेगी। निगेशन में क्या होता है कि अगर कोई निगेशन ऑफ एफ है तो उसका निगेशन होता है ट्रू, और निगेशन ऑफ टी होगा तो उसका निगेशन होता है फॉल्स, ठीक है। और कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएगी। और बाय कंडीशनल में क्या होगा, बाय कंडीशनल में पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी, और दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएंगी, अगर डिफरेंट होंगे तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 3 हो गए, अभी देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो फोर्थ वाला है पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन निगेशन आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, बाकी के आप कर लो अपने मन से, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। सॉल्यूशन इसका ये है पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन निगेशन आर। पी क्या है, ट्रू है, कंडीशनल क्यू क्या है, ट्रू, दोनों ट्रू है, पी और क्यू दोनों ट्रू है। डिसजंक्शन निगेशन ऑफ आर क्या है, आर फॉल्स है तो इसको एफ कर दो। इक्विवेलेंट टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। कंडीशनल में क्या होता है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तभी वो ट्रू होता है, नहीं तो वो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तभी वो फॉल्स होता है, बाकी के कंडीशन में ट्रू होता है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई टी कंजंक्शन, और निगेशन एफ होगा, ये भी टी हो गया, तो कंजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो गई। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई है, टी आई है, ठीक है। अभी फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, देखो फिफ्थ वाला है, यहाँ पर बुक में देखती हूँ, ये है निगेशन आर बाय कंडीशनल पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, ये है, पहले क्वेश्चन को लिख लो आंसर में,
negation in bracket negation of R conditional P conditional negation Q equivalent to negation of R क्या है false है, यहाँ पे है by conditional, P है true, conditional negation Q है true। ठीक है, सबसे पहले तो इसको फॉल्स ट्रू कर लो क्योंकि ये निगेशन का पहले सॉल्व करना होता है। निगेशन एफ होगा ट्रू, इसके बीच में है बाय कंडीशनल टी कंडीशनल निगेशन, ये भी निगेशन ऑफ टी क्या होगा एफ हो गया, इज इक्विवेलेंट टू बाय कंडीशनल में क्या होता है दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होते हैं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी कंडीशनल एफ, और कंडीशनल में क्या होता है पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी। सो the truth value of the given statement is truth value of the given statement is f, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई है f आई है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर पूछ लो, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अभी सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा बड़ा है। negation of P conjunction negation Q conjunction R ब्रैकेट कंप्लीट, बीच में डिसजंक्शन का साइन है, इन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा है। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, ये है ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन इन ब्रैकेट क्यू कंजंक्शन आर ब्रैकेट कंप्लीट, डिसजंक्शन इन ब्रैकेट क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर। बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा है। देखो सबसे पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू लिख लो, निगेशन पी मतलब निगेशन ये टू है, ट्रू टी है, क्यू भी टी है, आर एफ है ब्रैकेट कंप्लीट, इन ब्रैकेट क्यू क्या है, क्यू क्या है ये भी टी है, डिसजंक्शन कंजंक्शन आर क्या है एफ है, डिसजंक्शन पी ट्रू है, कंजंक्शन आर क्या है आर एफ है ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले ये जो निगेशन है इसको लिख लो, निगेशन टी होता है एफ कंजंक्शन निगेशन टी होगा एफ दिस कंजंक्शन एफ, बीच में है डिसजंक्शन इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे ट्रू कंजंक्शन एफ क्या होगा, ट्रू कंजंक्शन एफ यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ट्रू ट्रू हो तो तभी वो ट्रू होगा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी फॉल्स आएगी क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, बीच में है डिसजंक्शन का साइन, और यहाँ पे भी सेम दोनों ट्रू नहीं है इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ हो गई है। ठीक है, इक्विवेलेंट टू ये एफ लिख लो पहले, ये कंजंक्शन लिख लो पहले, ब्रैकेट सॉल्व करो, कंजंक्शन में दोनों एफ एफ है तो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ ही होंगी क्योंकि ट्रू रहेगा तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी, और यहाँ पे ये एफ डिसजंक्शन में दोनों एफ हो गए तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आती है, ये सही है। ठीक है, इज इक्वल इक्विवेलेंट टू कंजंक्शन में दोनों एफ होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी एफ ही होगी क्योंकि कंजंक्शन में दोनों ट्रू चाहिए, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ हो गई डिसजंक्शन एफ, और डिसजंक्शन में दोनों एफ है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई है फॉल्स आई है। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो सबसे पहले तो आपको इसकी ये ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी और क्यू ट्रू आर और एस फॉल्स, उस तरह से पी और क्यू देखकर वो ट्रू और फॉल्स लिखना है। उसके बाद में निगेशन अगर दिया हो तो निगेशन कोई भी इसका निगेशन का टी एफ होता है और एफ का निगेशन एफ टी होता है और निगेशन ऑफ एफ ट्रू होता है। उसके बाद में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते करते आना चाहिए, आप बस सॉल्व करते जाओ आपका आंसर बराबर आएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी कर लेते हैं। 14। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है वो देखते हैं। देखो तो इसमें देखो क्या है, बहुत ही लंबा चौड़ा है दिया हुआ। 6 और कौन सा क्वेश्चन है ये 6 7 और 8, हाँ 6 हो गए 7 और 8।
तो ये है इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन R डिसजंक्शन Q कंडीशनल P कंडीशनल निगेशन S डिसजंक्शन R। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले निगेशन लिख लो। इसका P क्या है, ट्रुथ वैल्यू T है। कंजंक्शन Q की भी ट्रुथ वैल्यू T है। डिसजंक्शन R की ट्रुथ वैल्यू F है। डिसजंक्शन ब्रैकेट में Q की ट्रुथ वैल्यू T है। कंडीशनल P भी T है। कंडीशनल S तो F है और ये R भी F है। ये हो गया। अब देखो ब्रैकेट इन करली ब्रैकेट निगेशन T होता है F, ये Q एज इट इज, ये निगेशन T भी हो गया, निगेशन F हो गया T। डिसजंक्शन कंडीशनल में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू T होती है। कंडीशनल और बीच में है निगेशन ऑफ F पहले T हो गया, डिसजंक्शन F। ठीक है, इक्विवेलेंट टू। अब ये इसको सॉल्व करो। कंजंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे Q की ट्रुथ वैल्यू Q लिख के रख दी मैंने, यहाँ पे ट्रू लिखना था, T लिखना था। ठीक है, अब कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तभी ट्रू, बाकी कंडीशन में फॉल्स, मतलब ये फॉल्स हो गया कंजंक्शन T। डिसजंक्शन T कंडीशनल, डिसजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तभी फॉल्स, बाकी के कंडीशन में T। तो ये क्या होगा, अब इसको सॉल्व करो। कंजंक्शन में दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। डिसजंक्शन T है तो ये T हो गया। ठीक है, अब डिसजंक्शन में डिफरेंट है, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो तभी फॉल्स होगा, बाकी के कंडीशन में ट्रू होगा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ट्रूथ वैल्यू इज T। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई, T आई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 8। देखो कितना फटाफट सॉल्व करती हूँ मैं। निगेशन ऑफ P, क्वेश्चन लिख लो पहले एज इट इज जैसे के वैसे। S कंडीशनल निगेशन Q बाय कंडीशनल P कंजंक्शन R। ठीक है, अब देखो निगेशन P की ट्रुथ वैल्यू T है, R की ट्रुथ वैल्यू F है। डिसजंक्शन S की ट्रुथ वैल्यू F है। कंडीशनल निगेशन Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है, T है। ब्रैकेट कंप्लीट, बीच में बाय कंडीशनल है, P भी ट्रू है और R F है। समझ गया। अब देखो ये निगेशन ऑफ T को पहले सॉल्व कर लो, इसको F कर लो, बाद में ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये F कंडीशनल निगेशन T F हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट, बाय कंडीशनल दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तभी ट्रू होता है। कंजंक्शन में एनी कंडीशन दिस इज फॉल्स, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू F हो गई। अब देखो इसको निगेशन ऑफ, कंजंक्शन में दोनों F है तो भी क्या होता है, F ही होता है, ट्रू होगा तभी वो ट्रू होगा। डिसजंक्शन कंडीशनल में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स होता है, नहीं तो वो ट्रू होता है। ये हो गया बाय कंडीशनल F। अब निगेशन साइन बाहर है तो पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। डिसजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तो तभी वो फॉल्स होता है, नहीं तो ट्रू होता है। ये T हो गया बाय कंडीशनल F। ठीक है, अब ये बाय कंडीशनल में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा और फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स है क्या, नहीं है, और ट्रू भी नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू F हो गई। निगेशन F क्या होगा, ट्रू होगा। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई है, T आई है। तो देखो इस तरह से सॉल्व करना है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराओ मत। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी घबराओ मत, बस आप सॉल्व करते जाओ, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार सॉल्व करके देखो, रफ में सॉल्व करके देखो, ट्रू और ट्रू फॉल्स में के बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक बात ध्यान में रखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट से भी पहले अगर किसी के सामने निगेशन दिख रहा है ना तो पहले निगेशन सॉल्व करो। मतलब निगेशन P है तो वो निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ T होगा, और निगेशन ऑफ T होगा तो वो फॉल्स होगा। ये सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद में ब्रैकेट सॉल्व करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझसे जरूर पूछिए, कॉलेज में भी पूछ सकते हो आप मुझे, या फिर मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।